कैसे हैं आप सभी अच्छे हैं। अभी हमारी कोविड-19 की वजह से स्कूल की छुट्टियां चालू है, ठीक है। और हमें अभी मोबाइल पे ऑनलाइन होमवर्क दिया जा रहा है ना। तो आपकी मम्मी ने आपका दिन भर का शेड्यूल आपको बना के दिया होगा। मॉर्निंग को हम क्या करेंगे, फिर दोपहर को हम क्या करेंगे, किस टाइम में हम होमवर्क करेंगे, किस टाइम में हम टीवी देखेंगे, है ना, किस टाइम में हम खेलेंगे। तो ये सभी हमारा दिन का शेड्यूल तैयार करके दिया है ना। फिर संडे का अलग रहता है हमारा शेड्यूल। तो आपको ये बात पता है क्या कि जैसे हमारा मम्मी ने हमारा टाइम टेबल बना के दिया है, वैसा जो डे है उसके बारे में भी डे का भी एक डिवाइडेशन रहता है, ठीक है। तो डे का डिवाइडेशन कैसे रहता है, ये सारी बातें हम डे एंड नाइट सेकंड स्टैंडर्ड के ईवीएस के लेसन में देखने वाले हैं। डे एंड नाइट इस लेसन में हम क्या देखने वाले हैं, तो डिवाइडेशन ऑफ द डे का किस किस पार्ट में डिवाइडेशन होता है ये देखने वाले हैं। इसके अलावा टाइम के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। नेक्स्ट उसके अलावा डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, इनके बारे में हम सभी इस लेसन में जानकारी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे हम कि डे का डिवाइडेशन किसकी वजह से होता है। लुकिंग एट द सन इन द स्काई, जो मॉर्निंग में हम सूरज देखते हैं, सन देखते हैं, तो उसकी सन की पोजीशन की वजह से ये डे का डिवाइडेशन होता है, यानी डे के पार्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप अभी बोलेंगे कि ओल्डन डेज में वॉच नहीं थी, तो लोग किसको देख के टाइम बताते थे, यस, सन को देख के टाइम बताते थे। लुकिंग एट द सन इन द स्काई। फिर डे का डिवाइडेशन किस किस इसमें होता है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, ठीक है। अब हम मॉर्निंग किसको बोलेंगे, व्हेन द सनराइज इन द ईस्ट, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में सन जब निकलता है उसको बोलेंगे हम मॉर्निंग। फिर मॉर्निंग को हम क्या करते हैं, मॉर्निंग को वी वेकअप, हम सो के उठते हैं, होता है ऐसे। आप सभी मॉर्निंग को सो के उठते हैं। अभी स्कूल चालू नहीं है, लेकिन जब हमारी स्कूल चालू रहती है तब मम्मी जो हमारे घर की वॉच है ना, उसमें अलार्म लगाती है ना, अलार्म लगाती है, फिर वो बजता है और उस टाइम में हम सो के उठते हैं। फिर मॉर्निंग को हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ये सभी हमारी बातें होती है। इसके अलावा हम तैयार होके स्कूल जाते हैं, ये सभी बातें होती है मॉर्निंग में, ठीक है। क्या करते हैं मॉर्निंग में बताइए आप, वी वेकअप, ओके। और मॉर्निंग कब होती है, यस, सनराइज, जब सन निकलता है, ठीक है। व्हेन द सनराइज, उस टाइम में हम उठते हैं, तब मॉर्निंग होती है। उसके बाद फिर डे आगे जाता है, ठीक है। तो होता है नून। नून में क्या होता है, नून व्हेन द सन अबव अवर हेड, उस टाइम में क्या होता है, सन थोड़ा आगे आगे जाता है, तो जो 12 बजे का टाइम रहता है तब होता है नून, ठीक है। उस समय में हम अगर स्कूल में रहे तो क्या होता है, हमारा लंच ब्रेक होता है। आप सभी लंच करके ग्राउंड में खेलते हैं, और अभी हम घर में तो क्या करते हैं, हम अपना खाना खा के रेस्ट करते हैं ना उस समय में, ठीक है। तो नून हम किसे कहेंगे, व्हेन द सन अबव अवर हेड, व्हेन सन अबव अवर हेड, उसको क्या बोलेंगे हम, नून, ठीक है। अब नून के बाद क्या आता है, मॉर्निंग देखा, नून देखा, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड है आफ्टरनून, AFTERNOON, आफ्टरनून, ओके। आफ्टरनून कब होता है, नून के बाद आफ्टरनून आता है ना। देखो, फिर हमारा लंच ब्रेक होने के बाद हम क्लास में बैठते, टीचर आते हैं तो हम बोलते हैं उनको गुड आफ्टरनून टीचर, बोलते हैं ना हम। तो फिर 12 बजे के बाद का, यानी 1 बजे से 5 बजे तक का जो टाइम है वो होता है आफ्टरनून, ठीक है। उस समय में हम क्या करते हैं, स्कूल में रहे तो हम स्टडी करते हैं, कभी कभी हमारे स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है ना, हम घर जाते हैं। और अभी हम घर में तो क्या करते हैं उस समय में, यस, हम रेस्ट करते हैं, कुछ लोग अपना घर का काम करते हैं, कुछ लोग ड्राइंग करते हैं, है ना। अभी आप घर में तो ड्राइंग वगैरह कर रहे होंगे,
या कुछ लोग अपना रीडिंग वगैरह करते हैं। ये हो गए आफ्टरनून। आफ्टरनून किसे बोला गया है? द टाइम बिटवीन द नून एंड इवनिंग, यानी द टाइम बिटवीन नून एंड इवनिंग। नून और इवनिंग का टाइम। आफ्टरनून के बाद क्या होती है? इवनिंग। ओके, EVENING, इवनिंग। तो इवनिंग और नून ये दोनों के बीच का जो टाइम है उसको बोला गया है आफ्टरनून। आपको समझ में आया? ओके। आफ्टरनून के बाद होता है इवनिंग। ठीक है, इवनिंग मीन्स द टाइम जस्ट बिफोर सनसेट। द टाइम जस्ट बिफोर सनसेट। ओके, जैसे मॉर्निंग को सनराइज होता है वैसे इवनिंग को सनसेट होता है, यानी सूरज डूबता है। कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट। ओके, सनराइज ईस्ट डायरेक्शन में होती है और सनसेट वेस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो जब सनसेट होता है तो उसे बोला गया है इवनिंग। ठीक है, तो इवनिंग के समय में हम क्या करते हैं? हम फ्रेंड के साथ खेलते हैं, है ना। ग्राउंड पे जाके हम खेलते हैं, घर के पास में जो भी ग्राउंड है वहाँ पे हम खेलते हैं, या हम घर में भी खेलते हैं, या कुछ लोग स्टडी करते हैं, है ना। द इवनिंग इज़ द टाइम टू प्ले और डू स्टडी। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद लास्ट में है नाइट, NIGHT, नाइट। ओके, NIGHT, नाइट। नाइट आफ्टर इवनिंग इट्स कॉल्ड अ नाइट। इवनिंग के बाद क्या आती है? नाइट। नाइट में हम क्या देखते हैं? डार्कनेस होता है। उस समय में क्या दिखाई देता है? डार्कनेस, यानी बहुत सारा हमें अंधेरा दिखाई देता है। और उस समय में हम क्या करते हैं? हम डिनर करते हैं, है ना। मम्मी अच्छा सा खाना बनाती है, वो खाते और फिर हम सो जाते हैं। नाइट में हम क्या करते हैं? स्लीपिंग करते हैं। ओके, इसके अलावा हमें नाइट में क्या दिखाई देता है? आपने देखा है ना, नाइट में हमें स्टार्स और मून, स्टार और मून हमें दिखाई देता है। दिन में हमें दिखाई देता है कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या इवनिंग में हमने कभी मून देखा है क्या? नहीं, सिर्फ हमें नाइट में ही मून और स्टार्स दिखाई देते हैं। और दिन में हमें क्या दिखाई देता है? सन दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब जो है डे का डिवाइडेशन किसकी वजह से होता है? सन की वजह से। ठीक है, सन की वजह से मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट होती है। किसकी वजह से? सन की वजह से। व्हेन सनराइज होती है तो मॉर्निंग होती है, उसके बाद में सन थोड़ा आगे आगे जाता है, नून होता है, उसके बाद आफ्टरनून, फिर सनसेट का जो टाइम है तो इवनिंग आती है, और वो सनसेट होने के बाद डार्कनेस आता है और फिर नाइट हो जाती है। द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई टेल अस अबाउट द टाइम। सन की पोजीशन से हमें ये सभी टाइम पता चलता है। तो आप सभी को ये समझ में आया? ओके। सेकंड है टाइम। अभी हम देखें टाइम के बारे में जानकारी देखेंगे। व्हाट इज़ दिस? दिस इज अ क्लॉक। ठीक है, वी कैन टेल द टाइम बाय लुकिंग क्लॉक और अ वॉच। ठीक है ना, हम अपने हाथों में वॉच बांधते हैं और ये क्लॉक है। ठीक है, कितना टाइम बता रही है वो? यस, 8 o'clock। ठीक है ना, अभी 8 बजे है। तो ये क्लॉक को देख के हम टाइम बताते हैं। हमने देखा है कि सन की पोजीशन से भी हमें टाइम पता चलता है, पर हम अभी किसको देख के हम टाइम बताते हैं? क्लॉक को। ठीक है, आपने देखा होगा क्लॉक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस, 3 हैंड्स, ब्लैक कलर के 3 हैंड्स हैं, लॉन्ग, शॉर्ट एंड थिन। ठीक है, तो ये लॉन्ग हैंड्स हमें क्या बताता है? यस, मिनट्स के बारे में बताता है। शॉर्ट हैंड्स हावर्स, और लॉन्ग थिन हैंड्स क्या बताता है हमें? सेकंड के बारे में जानकारी बताते हैं। यानी ये 3 हैंड्स की वजह से हमें टाइम पता चलता है। कितने हैंड्स हैं? 3 हैंड्स, लॉन्ग हैंड्स, शॉर्ट एंड थिन, मिनट्स, हावर्स, सेकंड। ठीक है, तो अभी आप देखिए 1 day 24 hours। ये वॉच हमें 2 टाइम
2 बार की टाइम बताती है, ठीक है। जैसे 12 o'clock आफ्टरनून के भी रहते हैं, नाइट के भी रहते हैं। 1 o'clock एक कब बजता है, आफ्टरनून में भी बजता है और उसके बाद नाइट में भी बजता है। यानी ये वॉच की वजह से हमें 2 बार का टाइम पता चलता है, ठीक है, दिन का भी और रात का भी, ठीक है। 1 day 24 hours, कितने आवर्स होते हैं एक दिन के? 24 hours। 1 hour 60 minute, 1 घंटा बताने के लिए 60 मिनट। ये जो है 12 के बाद में घूम के फिर से 12 तक आती है, ठीक है। 12 बजे से लेके ये जो मिनट का हैंड्स है, ठीक है, ये घूम के आता है। तो यहाँ पे आने के बाद कितने मिनट्स होते हैं? वो 1 hours के 60 मिनट होते हैं। उसी तरह वो हर एक नंबर की तरफ जाके फिर से घूम के आने के बाद वहाँ पे 1 hours तैयार हो जाता है। यानी 1 hours कितने मिनट बताते हैं हमें? 60 मिनट्स। 1 मिनट, फिर ये हमारा 3 हैंड्स जो है जिसको हमने सेकंड बोला है, ये सेकंड हैंड पूरा घूम के आता है, ठीक है। तो वहाँ पे आने के बाद ये मिनट्स का जो है वो थोड़ा आगे चला जाता है, ठीक है। यानी 60 सेकंड होने के बाद 1 मिनट होता है। 1 minute 60 सेकंड। आपको समझ में आया? 1 day 24 hours, 1 hour 60 minutes, 1 minute 60 सेकंड। और क्लॉक को कितने हैंड्स रहते हैं? 3 हैंड्स। विच आर द मिनट्स, हावर्स एंड सेकंड। तो आपको ये टाइम समझ में आया? ओके। हमने टाइम के बारे में देखा अभी हम देखेंगे डेज एंड मंथ्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे अभी हम? डेज एंड मंथ्स, ओके। तो DAYS डेज। आपको पता है 1 week 7 days। हाउ मेनी डेज इन 1 week? 7 days। देखिए SUNDAY संडे, MUNDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WDNESDAY वेनसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये 7 डेज से मिलके क्या बनता है? 1 week। 7 डेज से मिलके क्या बनता है? 1 week, ओके। 1 week हाउ मेनी डेज? 7 days। 1 week हाउ मेनी डेज? 7 days, ठीक है। 1 week हाउ मेनी डेज? 7 days। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इस 7 डेज से मिलके 1 week तैयार होता है। उसके बाद मंथ्स, 12 months। 12 मंथ से क्या तैयार होता है? 1 year, ओके। हाउ मेनी मंथ्स इन 1 year? 12 months। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 12 मंथ से 1 year होता है। हमने देखा डेज एंड मंथ के बारे में देखा है, अभी हम उनके डेज देखेंगे, ठीक है। जनवरी हाउ मेनी डेज? 31 डेज। फेब्रुअरी 28 और 29 डेज। मार्च 31 डेज, ओके। अप्रैल 30 डेज। मई 31 डेज, ओके। जून बताइए? जून 30 डेज। जुलाई 31 डेज। अगस्त 31 डेज। सितंबर, यस सितंबर 30 डेज। अक्टूबर 31 डेज। नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर 31 डेज। इन सभी से मिला के 1 year में हाउ मेनी डेज? 365 डेज, ठीक है। आपको डेज एंड मंथ के बारे में समझ में आया? ओके। तो देखिए 1 week 7 डेज। 1 week किससे बनता है? 7 डेज से। और 4 week से क्या बनता है? 1 month। 1 month हाउ मेनी डेज? 30 और 31 डेज। हमने इसके पहले मंथ के बारे में देखा है, ठीक है। 1 year वो भी हमने देखा है। 1 year 12 months। 1 year में कितने डेज आते हैं? हमने देखे कुछ मंथ 30 के रहते हैं, कुछ मंथ 31 के रहते हैं। फेब्रुआरी 28, 29 का रहता है। तो सभी के टोटल करके 1 year में कितने डेज आते हैं?
365 डेज। हाउ मेनी डेज? 365 डेज। फेब्रुआरी हमने देखा है 28 और 29 डेज। 29 कब आता है? जब 3 साल के बाद, ठीक है, हर 3 साल के बाद लीप ईयर आता है, उस समय में फेब्रुआरी 29 डेज का आता है। अभी हमने देखा है 2020 चालू है, तो इस ईयर में 2020 में फेब्रुआरी 29 डेज का आया है, यानी ये साल क्या है? लीप ईयर है। और पूरे साल के डेज कितने आते हैं? जब लीप ईयर रहता है, लीप ईयर हाउ मेनी डेज? 366 डेज। एक साल में हमने देखा है कि 365 डेज आते हैं, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है? हमने देखा फेब्रुआरी कितने दिनों का आता है? 29 का। इसी वजह से यहाँ पे एक डे बढ़ जाता है, तो ये आता है लीप ईयर में 366 डेज। फिर हमने पूरे 12 मंथ देखे हैं, तो उनमें से 30 डेज के कितने मंथ आते हैं? 31 डेज के आते हैं 7 मंथ, ओके, और 30 डेज के आते हैं 4 मंथ, ठीक है। 31 डेज के 7 मंथ आते हैं और 30 डेज के आते हैं 4 मंथ। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर ये आते हैं 30 डेज के, और इनको और फरवरी को छोड़ के जो 7 मंथ बचते हैं वो आते हैं 31 डेज के। तो डे एंड नाइट लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? डे का डिवाइडेशन पढ़ा हमने, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। उसके बाद में हमने टाइम के बारे में बताया है ना। क्लॉक के 3 हैंड्स हमने देखे हैं, हावर्स, मिनट्स एंड सेकंड। उसके बाद डेज एंड मंथ के बारे में हमने पढ़ा है ना। 7 डेज 1 वीक और 12 मंथ के बारे में हमने ये जानकारी देखी है। तो ये सभी लेसन से आपको डेज के बारे में, टाइम के बारे में, डेज और मंथ्स के नेम के बारे में आपको पता चल गया है। तो ये सभी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। डेज ऑफ द नेम ऑफ द डेज भी लिखने हैं, नेम ऑफ द मंथ भी लिखना है, और ये सभी जानकारी आपको लिखनी है। और ये सभी आपको जानकारी समझ में आई है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।